मैंने बोला दैट हाइपर एक्टिविटी इज़ वन ऑफ दी मेजर सिम्टम इन ऑटिज्म। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जंप करता है, क्लाइंब करता है, फिजिटिंग करता है। कोल्ड ड्रिंक एंड चॉकलेट्स ये अवॉइड Exactly, करें, sir. क्योंकि ये एनर्जी लेवल को और बूस्ट करते हैं। वेलकम टू हेल्थ फॉर स्पेशल वंस अगेन। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रोल इन ऑटिज्म, क्या रोल है ऑटिज्म के साथ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, और अंजलि मैम जिसमें हमें हेल्प कर रही हैं। जितने भी पेरेंट्स के कंसर्न्स होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, उनका एक पॉइंट होता है अपने बच्चे को लेकर के कि मेरे बच्चे में ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें आ रही हैं, ये हम नोटिस कर रहे हैं। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग मैम की हेल्प से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से घर पे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी उस चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है ऑटिज्म में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग जो आज का टॉपिक है जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो ये है कि हाइपर एक्टिविटी। यूजुअली कई बार बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, बच्चे में बिहेवियर देखा जाता है जो कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे में इतनी हाइपर एक्टिविटी है, मेरा बच्चा ये प्रॉब्लम कर रहा है, इस तरह से बिहेवियर कर रहा है। अब हमें ये समझना है कि वो एक्चुअली हाइपर एक्टिविटी है, वो ऑटिज्म से कनेक्टेड है, वो एक बिहेवियर पैटर्न है, वो क्यों है, किस लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें अंजलि मैम ही दे सकती हैं। तो हम इस सीरीज़ के इस टॉपिक पे आज फिर अंजलि मैम के साथ हैं। और मैम आपका स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो टॉपिक हाइपर एक्टिविटी है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को सही गाइडेंस दे पाएँ, सही तरीके से कनेक्ट कर पाएँ कि हम जो प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स फेस करते हैं हाइपर एक्टिविटीज़ रिलेटेड, वो क्या है और क्यों है, किस रीज़न से है। आई विल ट्राई माई बेस्ट ताकि वो हमारे पेरेंट्स की समझ में आए और उनको उससे बेनिफिट मिल सके। सो हाइपर एक्टिविटी एक एबनॉर्मल एक्टिविटी पैटर्न, जैसे कि देखो वी ऑल आर एक्टिव, ठीक है, और हम अपने सारे काम, अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो हम अपनी डेली रूटीन और अपने सारे काम नहीं कर पाएंगे। सो वी आर एक्टिव, बट अगर उस चीज़ में हिंड्रेंस आने लगे और देयर इज़ अ बैरियर इन माई चाइल्ड्स डेली रूटीन, राइट, जैसे कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा जंप करता है, क्लाइंब करता है, फिजिटिंग करता है, मतलब किसी भी चीज़ को लेके मूव करता है, एक्सेसिव टॉक करता है, सेंसलेस एक्सेसिव टॉक आई वुड से। कि जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ आर यू सर, मैं नानी के पास गया था, मैंने वहाँ मिठाई खाई थी, देयर इज नो कनेक्शन विद योर क्वेश्चन, और वो सेंसलेस टॉक होती है ज़्यादा, राइट। और उनके लिए एक जगह बैठना और काम करना स्ट्रगल है, डिफिकल्ट नहीं, स्ट्रगल है, राइट। इनअटेंटिव, नॉट फोकस्ड, राइट, और लेस सेंस ऑफ डेंजर। कहते हैं ना कि बच्चे वहाँ से कूद गया, बिकॉज आवर ब्रेन इज मेड अप लाइक दिस कि हमें सेंस ऑफ डेंजर पता होता है, हमें ये पता है क्या गर्म है क्या सही है, लेकिन अगर वो मेरे बच्चे को सेंस ऑफ डेंजर रहता नहीं, या फिर वो इतनी जल्दी में होते हैं कि वो उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर सकते, डिसऑर्गेनाइज्ड, पूरा कमरा फैला रहता है, या फिर अपनी गोल्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना कि क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई हैव टू गो टू स्कूल, सो आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू गेट ड्रेस्ड, आई हैव टू कीप माई बैग, बुक्स, समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या करना है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यंगर वन, ये मैं बड़े बच्चों के लिए भी कहती हूँ, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी कहती हूँ। समटाइम्स पेरेंट्स आर लाइक कि वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, उसको समझ नहीं आता कि मुझे अगर स्कूल जाना है, सो हाउ टू असेंबल माई सेल्फ, हाउ टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। पैनिक अटैक्स आ जाना बहुत जल्दी, फ्रिक्वेंटली, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होना, राइट, और बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत चलना, या उनके लिए स्ट्रगल है आई कांटेक्ट देना। अगर मेरा बच्चा इन सब चीज़ों से फेस कर रहा है तो मीन्स देयर इज़ अ हाइपर एक्टिविटी। और जब हम बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी की, तो 70% हाइपर एक्टिविटी इज़ कनेक्टेड विद आवर ऑटिज्म। लेकिन ऐसा नहीं है, रेस्ट 30% कैन हैव हाइपर एक्टिविटी, और उसके बहुत सारे अलग रीजंस भी होते हैं। तो जैसे मैंने बोला दैट हाइपर एक्टिविटी इज़ वन ऑफ दी मेजर सिम्टम इन ऑटिज्म, ASD कैटेगरी, जो हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, राइट। उसके साथ किसी बच्चे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज हाइपर एक्टिविटी। जैसे मैंने उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक वेज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू।
और हमारा डिसलेक्सिया, हम्म, राइट, एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसमें भी बच्चों को हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेरा बच्चे को डिसेबिलिटी है लर्निंग रिलेटेड, एंड एवरीथिंग व्हाट वी डू, कुछ भी हम करते हैं वो हमारा लर्निंग प्रोसेस ही होता है। बिल्कुल। चाहे मेरे ब्रश करने से लेके मेरे को रेडी होना, कपड़े पहनना, शूज़ बांधना, एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग वे। बिल्कुल। अगर मेरे बच्चे को लर्निंग में ही डिफ़िकल्टी है तो मेरा बच्चा एक ऐसे सिम्टम्स दिखाएगा उससे बचने के लिए, ओके। राइट, या एंग्जाइटी आ गई उसको एंड उसने उसे बचा, या फिर भागने लगा और अनयूजुअल बातें करने लगा, डिस्ट्रैक्ट करने लगा, राइट। सो वो कुड बी कनेक्टेड विद दिस, या फिर हमारा अनकोऑर्डिनेटेड डिस्प्रैक्सिया, ओके। राइट, हमारे ऐसा एक द कंडीशन वी कॉल्ड इट कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, राइट, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बॉडी, ओके। द कोऑर्डिनेशन इज नॉट देयर, वहाँ पे भी मेरे बच्चा ऐसे सिम्टम दिखाने लगता है। कोई भी, आपने एक मूवी देखी होगी हिचकी, राइट, उसमें क्या था, टॉर्टर सिंड्रोम वाज देयर, जहाँ पे उनको बोलने में डिफिकल्टी होती थी और वो एक साउंड अपने आप निकलती थी, बिल्कुल सही, राइट। सो उसकी वजह से भी मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो कर सकता है। रानी मुखर्जी की मूवी है। या राइट, 2018 में आई थी, आई थिंक आई लिटरली शोन दैट देखा है मैंने, वो टीचर हुआ करती थी क्लास में, या बिल्कुल है ना, बट यू नो शी कैन मैनेज दैट सिंड्रोम वेरी वेल, बट एवरीबडी कैन नॉट, राइट, दैट कुड बी। तो बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिनमें हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ओके। एंड आपने आजकल बहुत कॉमनली सुना होगा, बच्चे स्कूल गोइंग एज में है, अच्छे से क्लास में जा रहे हैं, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एकेडमिकली, दे कैन नॉट पुट फोकस। और वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को और एसोसिएटेड इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, राइट, और वो भी हाइपर एक्टिविटी में होती है। कहते हैं ना कि बस उसको तो टीचर्स कंप्लेन करते हैं, बैठने में मन नहीं करता, बट स्पोर्ट्स क्लास में वो हीरो है, राइट। सो अगेन वो हाइपर एक्टिविटी हम उसको भी चैनलाइज कर सकते हैं, ताकि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं, सारी क्लासेस में एकेडमिकली भी स्टेबल हो सके और फोकस रह सके। सो वी शुड ऑलवेज नॉट कनेक्टेड हाइपर एक्टिविटी विद ऑटिज्म। मेरा सबसे पहले पेरेंट्स को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज ऑब्जर्व योर चाइल्ड, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, उसके सिचुएशन को राइट डाउन दी ऑल द सिम्टम्स जो भी आपको लगता है। आज मेरे बच्चे ने इस टाइम तक मतलब 1 घंटे इतना खेला है ना। सो आप नोट कीजिए, ताकि जब भी आप अपने किसी भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जब आप मिलेंगे तो यू शुड हैव रिकॉर्ड कि मेरे बच्चे का ये है, क्योंकि आज आप एक दिन में कितना मेमोराइज कर सकते हो, तो ऑलवेज मेक नोट्स, ठीक है। दैट वुड हेल्प प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड कि ये ऑटिज्म की वजह से है या एंग्जाइटी की वजह से है या और कोई रीज़न है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये सिम्टम्स अगर मेरा बच्चा दिखा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइज्ड हम घर पे क्या ट्राई कर सकते हैं टू रिड्यूस इट। ओके, सबसे पहले अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। इफ योर चाइल्ड इन टॉकिंग टर्म्स, वो इतने बड़े हैं और आपकी बात समझते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए। कभी कभी बच्चे ना खुद बता देते हैं, काइंड ऑफ दैट वी आर डूइंग काउंसलिंग, एंड यू नो पेरेंट्स से बेस्ट काउंसलर कोई नहीं हो सकता बच्चे के लिए, है ना। इंस्टेड एक आप स्ट्रेंजर के पास लेके जाते हो, तो लेट्स बी यू, बिलीव इन यू, और अपने बच्चे से आप खुद बात कीजिए। और मैं कहती हूँ हर पेरेंट्स का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए वेयर यू हैव अ कनेक्शन टाइम विद योर चाइल्ड। इट्स अ पेरेंटिंग ट्रिप, यस, बिकॉज आजकल पेरेंटिंग कहाँ लैक करती है, आज के टाइम में यही मिसिंग है। राइट, व्हेन जब आपके पास बच्चे के लिए कनेक्शन टाइम नहीं होता, एंड बिलीव मी, जब आप बच्चे के साथ कनेक्ट करते हो, चाइल्ड गिव सॉल्यूशन एंड चाइल्ड टेल्स देयर प्रॉब्लम। जब आपको रीज़न पता है ना, तो आप अपने तर्क लगाना भूल जाएंगे, आप उस रीज़न पे आएंगे और बच्चे के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको प्रॉब्लम पता होगा, जब प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन बहुत इजीली मिल सकता है। और समटाइम्स हम लोग पेरेंट्स कहते हैं कि जब हमारा बच्चा हाइपर एक्टिविटी है तो वो एग्रेसिवनेस से कनेक्ट करते हैं कि ये तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, काट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। वो क्यों करता है सर? क्योंकि उसको कोई समझ नहीं रहा है। ओके, प्रॉब्लम कनेक्शन का आ गया ना। आप सोचिए, पहले दिन ही बच्चा एग्रेशन पे नहीं पहुंचा था, पहले दिन बच्चा रनिंग पे था या उसने कोई और सिम्टम दिखाया, पेरेंट्स ने उसको नज़रअंदाज किया क्योंकि उनके पास बच्चे के साथ कनेक्ट होने का टाइम नहीं था। अगर आप वहीं कनेक्ट करते और आप बच्चे को बहुत ही प्यार से पूछते, आज आपने बहुत रनिंग की थी, क्या हुआ था, डू यू लाइक रनिंग, डू यू एंजॉय रनिंग? इफ़ योर चाइल्ड सेज येस,
तो ठीक है, इट मीन्स उसकी फिजिकल नीड ज़्यादा है, तो हम्म, आप उसको इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एंड अनयूजुअल रनिंग विदाउट एनी गोल, आप उसको एक स्पोर्ट्स क्लास में डाल दीजिए। हम्म, ठीक है, क्योंकि वो पर्पसफुल होगा, देन द योर चाइल्ड्स ब्रेन विल अंडरस्टैंड कि ओके ये मेरा एक्टिविटी है, ये मेरा गोल है, क्योंकि आपने उसको गोल अचीविंग एक्टिविटी में डाल दिया, वहीं करेक्ट हो जाएगी। ओके, राइट। और ओके, अगर वो कहते हैं ना कि विदाउट गोल डूइंग समथिंग इज यूजलेस, वो ठीक, चीज़ें अननेसेसरली बढ़ते जाएगी, हम्म, है ना। अब हम बात करते हैं कि आप क्या रेमेडीज घर पे ट्राई कर सकते हो। आपने बच्चे को समझ लिया, नाउ यू नो द रीज़न कि ठीक है मेरे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मुझे उसको काम डाउन करना है ताकि मेरे बच्चे का फोकस, अटेंशन और एकेडमिकली परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। मैं यहाँ ऑटिज्म से अलग वाला बता रही हूँ, या हम उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, गो फॉर द कामिंग एक्टिविटीज़, कामिंग टेक्निक्स सबसे पहले, क्योंकि हाइपर एक्टिव है मेरा बच्चा बैठने, तो काम करना, उसको शांत करना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है राइट। सो इन अ चैनलाइज्ड वे, इन अ पॉजिटिव वे, आप योगा क्लासेस के लिए ले जाइए, स्विमिंग के लिए ले जाइए, आप उनको स्केटिंग के लिए लेकर जाइए। अगर इफ योर चाइल्ड फॉल्स इनटू दैट एज, आप स्केटिंग करवाइए, क्योंकि स्केटिंग रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ फोकस एंड गिव्स फिजिकल एनर्जी टू। राइट, बैलेंसिंग चाहिए, फोकस चाहिए, आप ऐसी एक्टिविटी में कराइए, स्विमिंग में कराइए, स्विमिंग कराइए। राइट, वो आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। आप उनको सूदिंग म्यूजिक दीजिए, ओम चेंटिंग दीजिए आप उनको, और उनकी रूम की बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट मत कीजिए, लाइट को थोड़ा सा डिम कीजिए। गिव देम टेबल लैम्प वाइल दे आर स्टडिंग, राइट, इंस्टेड ऑफ ब्राइट लाइट, बिकॉज हम विजुअली जितना क्लटर करेंगे, विजुअली जितना कम करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, उनका फोकस और अटेंशन बढ़ेगा, उनको समझ में ज़्यादा आना लगेगा, तो उनका हाइपर एक्टिविटी ऑल आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब हम उस पर काम करेंगे ना, और चीज़ों में रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर दिया, करें ताकि राइट, वो उस पे उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो जिसमें वो कनेक्ट कर पाए चीज़ों से। बिल्कुल। ठीक है, आपने अगर छोटा बच्चा है तो उसको विजुअल चार्ट दीजिए। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आई नो इनिशियली बहुत स्ट्रगल होगा पेरेंट्स के लिए, बट ग्रेजुअली एडेप्टिव हो जाएंगे बच्चे उसके साथ में, और वहाँ से वो एनर्जी चैनलाइज हो सकती है। और अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी सिचुएशन में है पेरेंट्स, यूजुअली जब आते हैं पेरेंट्स, तो ये तो एक बॉर्डरलाइन माइल्ड कंडीशन है, तो वहाँ पे ये इजीली हैंडल हो सकता है, आप होम में घर में अपने पेरेंट्स इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जब मैं बात करूँ एक बच्चा है जिसकी सिविरिटी लेवल काफ़ी हाई है, आईक्यू लेवल काफ़ी लो है, उसका कनेक्शन नहीं है एनवायरनमेंट के साथ, वो कनेक्टेड नहीं है, और मैक्सिमम टाइम या तो चीज़ों के लिए एग्रेसिव हो जाता है, तोड़ता है, चीखता चिल्लाता है, या समटाइम्स पेरेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि ये क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये क्यों रो रहा है, क्यों अचानक से चिल्ला पड़ा, क्यों काट रहा है, क्यों अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कुछ सेंसेस को रिलैक्स करने के लिए कुछ थेरेपीज कराते हैं, जो कि शायद मैट्स होते हैं, उसके अंदर प्रॉपर बच्चे को टाई करके अच्छे से रिलैक्सिंग करने के लिए कुछ मसल्स पे प्रेशर देते हैं, कुछ ब्रेन्स पे पॉइंट्स वो करते हैं। तो ये सब मतलब बेसिकली क्या है, कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ऑल दीज आर योर सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोग्राम के अंडर आती है। ओके, और जैसे आपने बोला कि बच्चा उस लेवल पे पहुंचा है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड। ओके, कितने टाइम से वो जो सिम्टम्स हैं वो शो हो रहे हैं। अगर वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे है, तो इट मीन्स अगर बच्चा 3-4 ईयर्स में आता है और वो पिछले 6 महीने साल भर से वो इतना एग्रेशन बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि सिवियरिटी लेवल उनका बहुत हाई है ना। और अभी बिहेवियर पढ़ने के चांसेस कम है, वो अभी उनके सेंसरी इश्यूज है। समटाइम्स जब चीज़ें लंबे टाइम के लिए होती रहती है और हमारे सेंसरी इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बच्चे उनको अपने बिहेवियर में डेवलप कर लेते हैं, और दे डू इट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इनिशियल स्टेज है और उनके सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, सेंसरी डिफेंसिव है या सेंसरी सीकिंग प्रोसेस है, तो वहाँ पे तो हम प्रॉपर SI थेरेपी के साथ में काम करेंगे। सो देयर इन दैट केस सिवियरिटी लेवल इज हाई, थेरेपिस्ट इज मस्ट नीडेड। क्या घर पे पेरेंट्स ये कर पाएंगे अपने आप? अगर पेरेंट्स ट्रेनिंग ले लेते हैं तो, बिकॉज इनिशियली जिस तरह से आपने कंडीशन डिस्क्राइब करी वेयर द सिवियरिटी लेवल इज हाई, तो आई बिलीव कि इनिशियली अगर प्रोफेशनल उस चीज़ को टैकल करेंगे दैट वुड बी मोर इफिशिएंट, बिकॉज दे हैव ऑल द इक्विपमेंट। जैसे आपने बोला कि येस हमारी ब्लैंकेट रोलिंग होती है, हमारी प्रॉपर जॉइंट कंप्रेशन होता है, ब्रशिंग प्रोटोकॉल इज देयर योर, कि बच्चे के साथ में हमने क्या करना है। एंड उसके साथ साथ जब
थेरेपिस्ट रिफ्लेक्सेस के ऊपर भी काम करते हैं ना, दैट हेल्प्स अस टू रीगेन फास्टर, राइट, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। सो इनिशियली अगर सिवेरिटी लेवल इज़ वेरी हाई और बिहेवियर नहीं है तो आई सजेस्ट कि थेरेपिस्ट का इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। उनसे सीख कर आप घर में कर सकते हो, बट वंस योर चाइल्ड गेट्स यूज टू इट और वो हमारे जो सिवेरिटी लेवल है वो कम डाउन हो जाता है, तो फिर आप घर पे ओवरटेक कर सकते हो उस चीज़ को। और डाइटरी ऑल्सो प्लेज वेरी बिग रोल इन हाइपर एक्टिविटी। तो जैसे कि हमारा जंक फूड है या कार्ब्स ज़्यादा है, उन चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करके हम ब्रेन बूस्टिंग फूड दे देते हैं, जैसे फ्लेक्स सीड्स या नाउ डेज डाइटिशियन कैन गाइड यू वेरी वेल, तो आप उनको बोल सकते हैं। तो फूड कैन ऑल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग योर हाइपर एक्टिविटी। कई बार सुनने को मिलता है कि कोल्ड ड्रिंक एंड चॉकलेट्स ये अवॉइड करें क्योंकि ये एनर्जी लेवल को और बूस्ट करते हैं और इससे हाइपर एक्टिविटी और बढ़ सकती है। डेफिनेटली। तो आप जब ब्रेन बूस्टिंग फूड्स देते हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल होता है डाइट का। डाइट प्लेज वाइटल रोल क्योंकि वो हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, तो आप कितना एनर्जी ले रहे हैं अपनी बॉडी में, उसको आप किस तरह से रिलीज कर रहे हैं, सो दैट अगेन प्लेज रोल कि हमारा बच्चा क्या खाता है, उसके ऊपर पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये हमारा आपका पूरा सेशन था जिसमें कि हम कनेक्ट कर पाए हैं कि क्या हाइपर एक्टिविटी है और किस सिचुएशन में वो ऑटिज्म से रिलेट होता है और किस सिचुएशन में वो नॉर्मल इन्वायरमेंट से कनेक्शन है उसका। तो मैक्सिमम सिचुएशन में अगर बात करें तो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसा आपने एनवायरनमेंट एंड डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि अगर हम इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं तो आई थिंक हम बहुत सारे बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर डाइट को मेंटेन करते हैं तो भी एनर्जी लेवल को मैनेज किया जाता है, हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर किसी माइल्ड और बॉर्डर लाइन सिचुएशन के बच्चे हैं तो उनके लिए हम लोग स्विमिंग या स्केटिंग क्लासेस इस तरह की चीज़ें करके भी उसे मॉडिफिकेशन करके हम उनको एनर्जी को यूटिलाइज करके उनको सेटल डाउन किया जाता है। डेफिनेटली। अगर सिवियरिटी लेवल ज़्यादा है तो उसके लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंगल से प्रॉपर एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल होता है, जहां पर आपको एक सेटअप चाहिए, जहां पे आपको प्रॉपर स्विंग्स, थेरेपी इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि थेरेपिस्ट आपको उन इक्विपमेंट्स के हेल्प से बच्चे के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके, रिड्यूस कर सके, उसकी हाइपर एक्टिविटी को सेटल डाउन कर सके। और अगर आपको ये इक्विपमेंट्स और ये थेरेपी आइटम्स जो चाहिए होते हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न हो तो आप इसके लिए भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है h4smart.com। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स और थेरेपी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इवन हम लोग कई लिंक्स आपको अपने वीडियोग्राफ के नीचे प्रोवाइड करेंगे, जो कि इस यूट्यूब वीडियो के नीचे प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। माय प्लेजर, थैंक यू।